बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। अलिफ लाम मीम। वह किताब यही है जिसमें कोई संदेह नहीं, मार्गदर्शन है डर रखने वालों के लिए, जो अनदेखे ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से कुछ खर्च करते हैं, और जो उस पर ईमान लाते हैं जो तुम पर उतरा और जो तुमसे पहले अवतरित हुआ है, और आखिरत पर वही लोग विश्वास रखते हैं। वही लोग हैं जो अपने रब के सीधे मार्ग पर हैं और वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। जिन लोगों ने कुफ्र मतलब इनकार किया उनके लिए बराबर है, चाहे तुमने उन्हें सचेत किया हो या सचेत ना किया हो, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है और उनके लिए बड़ी यातना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, हालांकि वे ईमान नहीं रखते। वे अल्लाह और ईमान वालों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हालांकि धोखा वे स्वयं अपने आप को ही दे रहे हैं, परंतु वो इसको महसूस नहीं करते। उनके दिलों में रोग था तो अल्लाह ने उनके रोग को और बढ़ा दिया और उनके लिए झूठ बोलते रहने के कारण उनके लिए एक दुखद यात्रा है। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में बिगाड़ पैदा ना करो, तो कहते हैं हम तो केवल सुधारक हैं। जान लो वही हैं जो बिगाड़ पैदा करते हैं, परंतु उन्हें एहसास नहीं होता। और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ, और जैसे लोग ईमान लाए हैं कहते हैं क्या हम ईमान लाए जैसे कम समझ लोग ईमान लाए हैं। जान लो वही कम समझ है, परंतु जानते नहीं। और जब ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हम भी ईमान लाए हैं, और जब एकांत में अपने शैतानों के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, और यही तो हम केवल परिहास कर रहे हैं। अल्लाह उनके साथ परिहास कर रहा है और उन्हें उनकी सरकशी में ढील दिए जाता है, वे भटकते फिर रहे हैं। यही वे लोग हैं जिन्होंने मार्गदर्शन के बदले में गुमराही मोल ली, किंतु इस व्यापार में ना कोई लाभ पहुंचाया और ना ही वे सीधा मार्ग पा सके। उनकी मिसाल ऐसी है, किसी व्यक्ति ने आग जलाई, फिर जब उसने उसके वातावरण को प्रकाशित कर दिया तो अल्लाह ने उसका प्रकाश ही छीन लिया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया, जिससे उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। वे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, अब वे लौटने के नहीं। या उनकी मिसाल ऐसी है जैसे आकाश से वर्षा हो रही हो, जिसके साथ अंधेरे हों और गरज और चमक भी हो, जो बिजली की कड़क के कारण मृत्यु के भय से अपने कानों में उंगलियां दे रहे हों, और अल्लाह तो इनको इनकार करने वालों को घेर रखा है। मानो शीघ्र ही बिजली उनकी आंखों की रोशनी उचक लेने को है। जब भी उन पर चमकती हो वे चल पड़ते हो, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हो। अगर अल्लाह चाहता तो उनके सुनने और देखने की शक्ति बिल्कुल ही छीन लेता। निसंदेह अल्लाह को हर चीज़ की समारत प्राप्त है। ए लोगों, बंदगी करो अपनी रब की, जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया ताकि तुम बच सको। वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आकाश को छत बनाया, और आकाश से पानी उतारा, फिर उसके द्वारा हर प्रकार की पैदावार की और फल
तुम्हारी रोज़ी के लिए पैदा किए। अतः जब तुम जानते हो तो अल्लाह के समकक्ष ना ठहराओ, और अगर उसके विषय में जो हमने अपने बंदे पर उतारा है तुम किसी संदेह में ना हो तो उसे जैसे कोई सूरा ले आओ और अल्लाह से हट कर अपने सहायकों को बुला लो जिनके आ मौजूद होने पर तुम्हें विश्वास है, यदि तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको और तुम कदापि नहीं कर सकते तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो इनकार करने वालों के लिए तैयार की गई है। जो लोग ईमान लाए हैं उन्होंने अच्छे कर्म किए, उन्हें शुभ सूचना दी दो कि उनके लिए ऐसा बाग है जिनके नीचे हर नहरें बह रही होंगी। जब भी उनमें से कोई फल उन्हें रोज़ी के रूप में मिलेगा तो कहेंगे यह तो वही है जो पहले हमें मिला था, और उन्हें मिलता जुलता ही फल मिलेगा। उनके लिए वहाँ पाक साफ पत्नियाँ होंगी और वे वहाँ सदैव रहेंगे। निसंदेह अल्लाह नहीं शर्माता कि वह कोई मिसाल पेश करे, चाहे वह हो मच्छर की, बल्कि उसमें भी बढ़कर किसी तुच्छ चीज़ की। फिर जो ईमान लाए हैं वो तो जानते हैं कि उनके रब की ओर से सत्य है, और सत्य है रहे इनकार करने वाले तो वो कहते हैं इस मिसाल से अल्लाह का अभिप्राय क्या है। इससे वह बहुतों को भटकने देता है और बहुतों को सीधा मार्ग दिखा देता है, मगर इससे वह केवल अवकारियों ही को भटकने देता है। जो अल्लाह की प्रतिज्ञा को से सुदृढ़ करने के पश्चात भंग कर देते हैं, और जिसे अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया है उसे काट डालते हैं और ज़मीन में बिगाड़ पैदा करते हैं, वही हैं जो घाटे में हैं। तुम अल्लाह के साथ अविश्वास की नीति कैसे अपनाते हो, जबकि तुम निर्जीव थे तो उसने तुम्हें जीवित किया, फिर वही तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुम्हें जीवित करेगा, फिर उसी की ओर तुम्हें लौटना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की, फिर आकाश की और रुख किया और ठीक तौर पर 7 आकाश बनाए, और वह हर चीज़ को जानता है। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं धरती में मनुष्य को खलीफा सत्ताधारी बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा क्या उसमें उसको रखेगा जो उसमें बिगाड़ पैदा करे और रक्तपात करे, और हम तेरा गुणगान करते हैं, तुझे पवित्र कहते हैं। उसने कहा मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते।